देखिए भाई 12.2 कल हमने यही कर ली थी, तो डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 पहले समझेंगे सभी। जो आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो जब डायरेक्शन की ही बात आ गई कि डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज तो उनके साथ ऐसी मेंशन हो जो मुझे उनके कंपोनेंट के बारे में बता सके। कि जो कंपोनेंट मतलब किसी वेक्टर ने, यहां पे कोई पॉइंट है, पहले कंपोनेंट का मीनिंग समझा देता हूं मैं। एक्स वाई जेड, ओ आपका ओरिजिन है, यहां कोई पी पॉइंट है, 2 3 5 उसके कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब 2 क्या है, जितना मूव वो किस डायरेक्शन में किया है, एक्स एक्सिस में। 3 क्या है, जितना मूव उसने वाई एक्सिस में किया है। और z क्या है, और 5 क्या है, जितना उसने z एक्सिस में मूव किया है। बट ये तो हम बता रहे हैं अगर किसी पॉइंट के 2 3 5 कोऑर्डिनेट हमें पता होता है x के y के z के, लेकिन अकेला कोई 2 3 5 को देखे तो नहीं बता सकता अगर इस फॉर्म में ना लिखे हो तो, क्योंकि इनको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट। कंपोनेंट है मतलब x में x का कंपोनेंट कितना है 2, y का कंपोनेंट कितना है 3, z का कंपोनेंट कितना है 5। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जितने यूनिट उसकी मूवमेंट होगी वो उसका कंपोनेंट है। ठीक है, 2 3 5 इसके स्केलर कंपोनेंट है। स्केलर मतलब इनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं जुड़ी हुई है। आज हम इनको डायरेक्शन देंगे जी। पहले तो मैं एक्सिस की डायरेक्शन दूंगा। एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन वेक्टर यूज करते हैं हम, वो होता है मेरा आई कैप। मतलब क्या होगा, किसी भी, जैसे मान लो 10 आई कैप लिखा हुआ है, तो बस जिसके पीछे आई कैप आ गया उसका मतलब है वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। उस पॉइंट पे या उस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है 10 है। क्लियर है। जी कैप, ये कंपोनेंट सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ये एक तरह से डायरेक्शन वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर। जो टाइप्स में हमने पढ़े थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। उनके अंदर होती है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। ठीक है, वही केस यहां पे जेड की केस में हम लेते हैं के कैप। ये 3 आपके डायरेक्शन वेक्टर हैं। कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएंगे। जिसके साथ आई कैप लगा है वो कंपोनेंट एक्स एक्सिस का, जिसके साथ जे कैप लगा है वो कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का, जिसके साथ के कैप लगा है वो कंपोनेंट आपका जेड एक्सिस का। और ये तो आपके, इनको मैंने क्या बोला अभी, स्केलर कंपोनेंट। इसी तरह से वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे उनमें 2 के पीछे आई, 3 के पीछे जे और 5 के पीछे के लग जाएगा। 2i 3j 5k, पीछे i j k लगने का मतलब वो क्या हो गए, वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, हर एक कंपोनेंट में उसकी डायरेक्शन दी हुई है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन भाई?
ठीक है, स्केलर कंपोनेंट 2 3 5, वेक्टर कंपोनेंट 2i 3j 5k। अब सुनिए, यहां पर आपका ओपी वेक्टर है, ठीक। ओपी वेक्टर कैसे बनाते हैं याद कीजिएगा। ट्रायंगल लॉ से ओपी वेक्टर कैसे बनता है, या ट्रायंगल लॉ छोड़ो, दो पॉइंट है उनसे वेक्टर कैसे बनेगा। 2 माइनस 0i, ये अभी बताऊंगा मैं, पहले ये देख लो। 3 माइनस 0k और 5 माइनस 0j, सॉरी 0j, और यहां क्या आ जाएगा k। एक वेक्टर को लिखने का तरीका, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो यहां पहले आपको 2D में गिवन है, रीड कर लीजिए एक बार फर्स्ट वाला। पेज नंबर 12.13। 2D में देखो, आपको बता देता हूं। यहां देखिए, यहां से परपेंडिकुलर डालो A, यहां से परपेंडिकुलर गया कितना B, और इस पे C, तो OA जो है वो कौन सा वेक्टर होगा I, डायरेक्शन वेक्टर। अगर मैं OA की बात करूं, OB कितना है J, और J में मूवमेंट कितनी है, अगर इसे 2i बोल तो इसे 3j भी बोल सकते हो आप सिर्फ, और OC अगर उस पर परपेंडिकुलर हो तो वो कितना हो जाएगा 5k। समझ रहे, पॉइंट तो ये स्पेस में है, तीनों से क्या जाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर जाएंगे। 2D में कंपोनेंट में सिर्फ I और J आते हैं, 3D में K भी आ जाता है। एक एक चीज को अलग अलग तरीके से समझना, मिक्सअप मत करना सब कुछ। नेक्स्ट जो है, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें, इसकी लेंथ देखें, ओपी की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हाँ x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट कि कंपोनेंट क्या होते हैं ये पता लग गया, हमें डिस्टेंस निकालने का पता लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूला ये पहले भी बता चुका था कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो कैसे निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये अभी के लिए इग्नोर कर दे 2-4 मिनट, ठीक है, आगे यहां तक समझ। अब हम जनरली निकालते हैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट, हम कैसे देखेंगे। जनरल पॉइंट सुनो, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये z, यहां पे पॉइंट है A, x1 y1 z1, यहां पे पॉइंट है B, x2 y2 और z2। इसमें कोई दिक्कत, एक वेक्टर है AB, मुझे ये AB वेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी मैं 2D में इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x एक्सिस और y एक्सिस के केस में, वो देखना C ले लो, कितना हो जाएगा ये AC कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा नहीं होगा, यस और नो, ठीक है। ये जो वेक्टर है
इसमें इतना डिस्टेंस, खुद देखो परपेंडिकुलर डालना है, ये डिस्टेंस तो कितना होगा x2, समझ रहे, ये डिस्टेंस कितना होगा x1। ओरिजिन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो x1 है, तो यानी इसने x डायरेक्शन, सिर्फ x डायरेक्शन देखना अभी और कोई डायरेक्शन मत देखना। x1 b पॉइंट की कितना डिस्टेंस है x2 है, तो ये कितना आ गया इसी x2 माइनस, इसी तरह से ये जो कंप्लीट है वो कितना होगा आपका y2, और ये कितना, इतना सा, इतना डिस्टेंस y1, ये y1, तो BC कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। मतलब अगर मैं इस वेक्टर की देखूं तो वेक्टर का जो x एक्सिस में डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है x2 माइनस x1 है, नहीं है। इस वेक्टर AB की बात करूं, y में कितना है y2 माइनस y1, और z में इसी तरह कितना आ जाएगा z2 माइनस z1। तो अब एक बात देखिए, AB वेक्टर के अगर सभी कंपोनेंट की बात करूं मैं, तो इसका जो x एक्सिस कंपोनेंट है वो क्या होगा x2 माइनस x1 इंटू I क्यों लगाया, x एक्सिस की डायरेक्शन के लिए, बताने के लिए कि इतना जो कंपोनेंट है वो इसका कहाँ है x एक्सिस पे, ठीक है। y एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा प्लस, y में कितना है y2 माइनस y1 j, और z में कितना है z2 माइनस z1 k। ये जब 3D में यूं लेके जाऊंगा पॉइंट, तो यूं उसके आएंगे तो वो हो जाएगा सेम इसी तरह से। इसको एक तरह से z मान लो एक बार के लिए, ये समझ आया x2 माइनस x1 कैसे आया, y2 माइनस y1 समझ आया, z का यहां समझ ले, तेरे को अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, उसके बाद तो मेरे भाई मैंने ये जो AB वेक्टर लिखा है इसके कंपोनेंट की फॉर्म में, AB वेक्टर जिसको AB को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, मैंने इसीलिए आपको कहा था, ठीक है। ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें I के साथ ये x कंपोनेंट आ गया, ये मेरा y कंपोनेंट है, ये मेरा z कंपोनेंट है। कोई भी वेक्टर अगर आपका मान लीजिए a कोई वेक्टर है, उसको ये लिखा हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 9k, ये फॉर्म लिखी हुई है, तो उस वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि x कंपोनेंट कितना है 2, y कंपोनेंट कितना है 6, और ये कंपोनेंट कितना है z वाला 9। समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये इसको यूं बोल दो, या 2 6 9 ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दो। ये भी हो सकता है कि इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये, क्योंकि यहां तो x2 माइनस x1 हुआ है। अब मैं समझाऊंगा उस पे, वो कह रहा था ना मैं 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अगर ये तो जनरल है मेरे, अगर इसमें पोजीशन वेक्टर में x1 y1 z1 आपके एक तरह से 0 0 0 होते और ये चीज आपकी x2 y2 z2 होती, तो कैसे निकलता वो x2 माइनस x1 I, क्योंकि वो x का, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं लग के साथ में कि ये x डायरेक्शन में इतनी मूवमेंट है उसकी, ये y का कंपोनेंट है, y एक्सिस में इतना कंपोनेंट कट कर रहा है, ये एक तरह से z में कितना कंपोनेंट कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अगर यहां पे आपकी एक्सिस है और ये अगर बात करूं मैं यूं है ये, ठीक है, यूं कोई वर्टेक्स ये है, तो ये z एक्सिस में कितना कट करेगा, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले से परपेंडिकुलर डाल दे, एक ऊपर वाले से परपेंडिकुलर डाल दे, जो हिस्सा आ जाएगा इससे परपेंडिकुलर डालेगा यूं, ऊपर वाले पॉइंट से डालेगा यूं, इतना कंपोनेंट है, इतना कंपोनेंट होगा जो z एक्सिस में होगा इसका, ठीक है। x एक्सिस में देखना हो तो इन दोनों पॉइंट से फटाफट परपेंडिकुलर डाल दे। 3D में समझ नहीं आ रहा, लेकिन इमेजिनेशन तो आपको 3D में ही करनी पड़ेगी सारी, ये मैं बता देता हूँ। अगले चैप्टर में 2D में काम चलेगा नहीं, इसीलिए तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन इसको करो। जैसे ये एक वेक्टर है, सोच के देख,
अब तेरे को कंपोनेंट देखना है इसका, ठीक है। कंपोनेंट इसको यहां लिया कंपोनेंट देखने के लिए, अरे जगह तो उतनी रहेगी, लेंथ कम तो नहीं है, उधर खिसका दूं इधर खिसका दूं, ठीक है। ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दे, दोनों डाल दिए तो जितना कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे है x2 माइनस x1, ठीक है। मान लिया वेक्टर यूं है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेगा, यहाँ आएगा और यहाँ वाला यहाँ आएगा, आगे वाला तो माइनस हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 करोगे तो, ठीक है। इसी तरह से कोई भी हो तो वहाँ से उसके पैरेलल ले जाके परपेंडिकुलर डाल दे और कंपोनेंट देख लो कि कितना हिस्सा कट कर रहा है, कितना कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में कितना है, y में कितना है, z में कितना है। आई जे के सिर्फ लगाए जाते हैं, वो डायरेक्शन के लिए लगाए जाते हैं कि आपको डायरेक्शन पता लग जाए किस एक्सिस का कंपोनेंट है। हाँ, 2 कंपोनेंट x का हो गया। और बताओ, अपने को ये बताएगा कि x डायरेक्शन में इस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर, अब जैसे यूं है, यहाँ से पकड़ना इसको, मैंने ध्यान से समझ, कोशिश करो 3D में समझने की। यहाँ है यूं वेक्टर है एक तरह से, इधर से परपेंडिकुलर इधर से परपेंडिकुलर, सिंपल सा समझ ले, इधर से परपेंडिकुलर इधर से परपेंडिकुलर डाला तो इसने जो डाल के एक्स एक्सिस का पोर्शन जो कट हुआ है वो कंपोनेंट आपका x, ठीक है। अगर किसी पॉइंट के पोजीशन के रिस्पेक्ट में करें तो वो पॉइंट का पोजीशन रिस्पेक्ट ये आ जाएगा, इधर वाला जो एग्जांपल दिया है कि उसने एक्स एक्सिस में कितना मूवमेंट की है, वाई में कितनी मूवमेंट की है, जेड में कितनी मूवमेंट की है। अगर सिर्फ एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करेगा, ये पूरा वेक्टर था ए बी, और एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करें वो तो डायरेक्ट मूवमेंट होगी, क्योंकि वो 0 0 0 से कंपेयर हो गया ना। फ्री तो सारी है, ये भी फ्री है, इसका मतलब पॉइंट फिक्स, वो फ्री है, इसको भी ले सकते हो आप आगे पीछे। ये पैरेलल में लेना हो कभी भी हम ले सकते हैं इसको, कोई भी काम करवाने के लिए। आगे हम लेंगे इस टाइप के, इनकी डायरेक्शन इक्वल करने के लिए। अभी पता लग जाएगा फ्री वेक्टर का, अभी आज एक एग्जांपल होगा फ्री वेक्टर का। समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? अब इसका मैग्नीट्यूड आप खुद बताओगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका ए बी की लेंथ निकालनी हो, आप खुद बताना ए बी की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा यहां से। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा, जरा ध्यान से देखना, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, प्लस y2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला और प्लस, हुआ क्या, ये एक तरह से क्या चीज है, आई का जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर है, जे का जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर है, के का जो कंपोनेंट था, यही चीज है नहीं। अगर मुझे इस ए वेक्टर का ऊपर वाले का क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो आप डायरेक्ट बताइए इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, बताएंगे जरा। यस, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। उसका बेसिक ये है कि आप पूछो कि कोई भी वेक्टर है सर, आपने आई जे के कंपोनेंट के साथ मुझे बता दिया, तीनों जगह डायरेक्शन दे दी, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं आप उनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके कैसे निकाल रहे हो, ये उसके मैग्नीट्यूड से कैसे रिलेट हुआ, उसका रीजन ये है। समझ आ रही है ना बात, कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से खुद चेक किया है, जनरल लिया है हमने, कोई पर्टिकुलर केस नहीं लिया है। जनरल में जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस के का कंपोनेंट, जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट है स्क्वायर अंडर द रूट, ये फॉर्मूला निकला है ना, ठीक है। ये क्या देगा आपको, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझिए बात को, कोई दिक्कत समझ आ रही है? पक्का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई जे के नहीं लिखेंगे? नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ, लेंथ, डिस्टेंस। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, 5 मीटर लेंथ, 10 मीटर लेंथ, लेंथ की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें वेक्टर डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, पूछो कोई दिक्कत हो तो। यानी कोई भी वेक्टर अगर आपको अब दिया है, मैं ए वेक्टर अगर जनरली मानता हूं, आवाज नहीं भाई, A1i A2j A3k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो आपको, इसके मैग्नीट्यूड के लिए बोला जाए तो अंडर रूट कैसे निकलेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये चीज हम मान के चलेंगे, ये चीज है।
अब हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से कंपेयर होके आया है ये चीज, या फिर दो वेक्टर के आपस में माइनस करके दिया, हमें उससे क्या मतलब। अगर वो पॉइंट ओरिजिन से, ये मान लो ये वाकई पॉइंट A1 A2 A3 किसी पॉइंट के थे, और वो ओरिजिन जो इसका पोजीशन वेक्टर रहा है इस पॉइंट का, उससे कंपेयर कर रहे हो, चाहे यूं कर रहे हो, ये माइनस करके आए हो, ठीक है। हमने तो सीधा ये निकालना क्योंकि जनरल हमने देख लिया है, चाहे ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर लो, चाहे ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर लो, देख लो सेम सेट तो वही बैठेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही होता है। कौन सी? हाँ, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी तो वाई के साथ तो कंपोनेंट होगा, एक्स के साथ नहीं होगा ना उसका, नहीं सॉरी, वाई के साथ क्यों नहीं होगा? हाँ परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया ना। हाँ ये देखो, ये भी तो वेक्टर हो सकता है, एक वेक्टर है 5i प्लस 7k, 5i प्लस 7k, मतलब y कंपोनेंट जीरो है, ठीक है। यानी इसको प्रॉपर वे में लिखो, 5i 0j 7k लिख सकते हैं। नहीं समझ आई बात, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट? ये वेक्टर मेरा कौन से प्लेन में लाई करेगा? XZ प्लेन में लाई करेगा, समझ आ रही है? बोलो बच्चों। लेकिन ये देख लेना, उस टाइम तो कंपोनेंट होगा, ये है जैसे X और Z प्लेन में यूं लाई कर रहा है, ठीक है, यूं लाई कर रहा है तो सिर्फ XZ कोऑर्डिनेट होंगे, थोड़ा सा भी यूं निकल गया तो y, अगर इसे y मानता है तो y के कंपोनेंट होंगे उसमें। और आपका क्वेश्चन क्या था कि x एक्सिस के पैरेलल हो, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल यूं है, y कंपोनेंट है, यूं है, y कंपोनेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? ठीक है ना, मूवमेंट दिखाएगा y में कितनी मूवमेंट की है, ये देखो, समझ आ रही नहीं आ रही बात? क्लियर हो रहा है भाई? कोई डाउट यहां तक? पक्का? ये हो गया ना, एक बार रीड करो इसको, रीड करो नोट्स में। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, आगे कंपोनेंट 3 डायमेंशन वेक्टर और इनका वो भी समझा दिया। डायरेक्शन कोसाइन और वो रह गए बस, यहां देखो। हाँ एक्स एक्सिस के, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ तो होगा, वो डिपेंड करता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप वो मत लो, उसमें मूव कितना किया, मूवमेंट देखो उसकी। मैं तेरे को एग्जांपल भी देता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बात कर रहा है ना तुम, y इज इक्वल्स टू यू कह रहा है तुम, इससे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, जीरो है। अगर यू है, किसका? इसको क्या माना है तूने? एक्स माना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा ना इसका, ये जो मोशन में जा रहा है ये काउंट होगा, ये वाला, ये वाला, ये देख ले, ये जो काउंट है जीरो से कितना ऊपर उठे, परपेंडिकुलर नहीं डलेगा इसमें, दोनों से तो वो तो सेम ही हो गया, वो तो जीरो ही हो गया जो इसा कट किया है इसने, लेकिन मूवमेंट तो हो रही है ना उस पॉइंट में, ये देखना मूवमेंट हो रही है। अगर यहाँ पे जाएगा तो इधर मूवमेंट है, इधर जाएगा तो इधर मूवमेंट है वाई एक्सिस में, ठीक है ना। उसके
हाँ उस टाइम जीरो होगा, जो अभी इसने बिल्कुल बीच में एक्स जेड में बताया था। एक्स जेड प्लेन में वाई जीरो, वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो, जेड एक्स में वाई जीरो। क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन जो लास्ट टाइम में हमने देखे थे वो क्या होते हैं बताइए? हाँ याद करो, जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? देखिए सुनिए, आपके पास एक वेक्टर है ए, I1 A1 A2 J A3 के, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट दे रखे हैं। एक तरह से मैं इसको एक्स वाई और जेड, एक पॉइंट है P, A1 A2 A3 लेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? मान सकता हूं और बोल सकता हूं कि ये इसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इसमें कोई कंफ्यूजन? मैंने एक बात आपको बताई थी, डायरेक्शन रेशो एक तरह से वही होते हैं ये कंपोनेंट A1 A2 और A3, यस और नो? बताइए भाई, थे नहीं थे? डायरेक्शन कोसाइन जो थे वो क्या चीज थे? कोस अल्फा, याद करो, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा, क्या आया था? A1 बाय जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, याद करो, आर का मैग्नीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज था। डायरेक्शन कोसाइन जो किए थे हमने, ये क्या आया था? A2 बाय, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। हमने ये भी देखा था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनमें एक कांस्टेंट का ही तो फर्क होता है, और वो कांस्टेंट कौन सा था? आपका मोड ही तो था, इनका लेंथ था। नहीं याद आ रही तो पीछे, एक पेज पीछे ही है ये चीजें, पेज नंबर 12.3 पे आपने नोट किया हो तो लास्ट में याद करो, ये खुद देख लो, यहीं से पता लग जाएगा यार। ये क्या है? अल्फा। ये ओपी, ओपी का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर मानना है तो ए का मैग्नीट्यूड है, और यहां से हमने क्या डाला था इस पे? परपेंडिकुलर। ये कितना आ गया था? A1 है ही। कोस अल्फा कैसे निकलेगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? जो ये A1 A2 A3 होते हैं मेरे, क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ क्या हो जाएंगे? अब आप खुद देखो ना, यहां से डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं LMN। किसके इक्वल होंगे बताएंगे जरा? खुद ऑब्जर्व कीजिए, रटना नहीं है। A1 के नीचे मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। A1 के नीचे मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, यही होता है मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी अभी बताया हमने, सीखा। M क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो जो है इसका कंपोनेंट A2 को किससे डिवाइड कर दो? ये याद आ रहा है ना, किया था A2,
A2 बाय इसका मैग्नीट्यूड A2 स्क्वेयर A3 स्क्वेयर, और n क्या आ जाएगा A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर A3 स्क्वेयर। यस और नो? बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। तो कभी भी एक वेक्टर के दे रखा है आपको इस फॉर्म में, ये कंपोनेंट है उसके, ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में उसके डायरेक्शन रेशो पूछो तो आई जे के साथ जो भी लगा हुआ है वो उसके डायरेक्शन रेशो है, A1 A2 A3। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो डायरेक्शन रेशो को किससे डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड से। देख लीजिए आपके सामने कैसे आया वो भी आपको पता है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज किया है कॉन्सेप्ट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस ऑफ अल्फा, इन्हीं को तो डायरेक्शन कोसाइन बोला गया था। यस और नो? पक्का क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, एक वेक्टर ये है, आपने ये तो देखा था एक वेक्टर के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन, ए कैप। एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मुझे सिर्फ उसकी डायरेक्शन चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को? मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगी वो क्या बचेगी? उसकी डायरेक्शन बचेगी। ये चीज समझ आ रही है? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी जो आज बताए हैं। 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं वो पता लग गया, जो जनरल मैंने बताया था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस x एक्सिस में कंपोनेंट, y एक्सिस में z एक्सिस में। ठीक, ये चीज पता लगी, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं इस फॉर्म में। पहले वो बता दिए थे जनरल होते क्या हैं, इस फॉर्म में भी पता लग गए। क्लियर है? चलिए, अब बहुत इजी है, सारे एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना यार। इसको रहने देता हूं एक बार। एग्जाम्पल फर्स्ट, आवाज नहीं, एग्जाम्पल फर्स्ट, सभी साथ साथ देखेंगे। ए आपके पास दे रखा है i प्लस 2j, बी आपके पास दे रखा है 2i प्लस j। इसने पहली चीज तो पूछी है इज, क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इज सुनिए भाई ध्यान से सुनो, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताइए? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस के वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए, कितना आ गया? बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 प्लस 1 कितना आएगा? √5। उसने पूछा है क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है? हम क्या बोलेंगे? यस, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? क्यों? कंपोनेंट, दो वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंटों का क्या होना जरूरी है? सेम। फॉर एग्जांपल मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। पहला एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है पहले पॉइंट का? 1, और वाई में 2, तो यानी 1 यहां पे 1 2, वाई में 2, ये पॉइंट यहां मिलेगा 1 2, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये वाला तो पहला वेक्टर है। सेकंड वेक्टर में 2,1, ये 2,1, वो एक्स एक्सिस में 2,1। क्या ये दोनों वेक्टर आपको सेम लग रहे हैं बेटा? सेम है क्या? 2,1 एक 1,2, दोनों की डायरेक्शन में फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? समझ आया ना?
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिएगा। करने हैं सभी ने सारे साथ साथ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द टू गिवन वेक्टर आर इक्वल। कौन कौन से, देखिए बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। ए वेक्टर क्या है, एक्स आई 2j जेड के, बी वेक्टर है 2i yj प्लस के। हम लिखेंगे वी नो दैट इफ टू वेक्टर आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। आ गया समझ, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे तभी तो सेम जाएंगे वेक्टर, यानी एक्स वाला किसके इक्वल होना चाहिए, यस, वाई वाला किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दे रखा उसने इक्वल तो हमें गिवन है, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, वी नो दैट इफ टू vectors are equal then their corresponding component must be इक्वल होंगे ही होंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को, पक्का। थर्ड देखिएगा, थर्ड वाला देखो, कर दो, आपसे हो ही गया होगा थर्ड वाला। क्या कह रहा है भाई थर्ड, फाइंड पी क्यू इन टर्म्स ऑफ आई जे के। पी एक वेक्टर है -1 2 3, पी पॉइंट क्यू 0 1 5, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ बच्चों, वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ पी क्यू निकालना है, क्यू पी ये भी देखना है। पी क्यू निकालना है तो x2 कौन से होंगे, क्यू वाले, समझ आ रही है ना बात। तो x2 माइनस माइनस प्लस 1 i, y2 माइनस 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 ये j, और 5 माइनस 3 k। किसी को कंफ्यूजन की पी क्यू वेक्टर कैसे आया, i माइनस जे प्लस 2k। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हाँ उसने मैग्नीट्यूड के लिए भी तो बोला है, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 2 जा 4 √6। समझ आया या नहीं आया, बोलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम। फोर्थ, ए बी सी दे रखे हैं, कंप्यूट। ए क्या है भाई, (4j 4i 5j -i 3j। निकाल दो, वैल्यू रखो फटाफट, शायद हो भी गया होगा। सिंपल है, वैल्यू रखिए और फटाफट निकाल दीजिए। हाँ लाइक ये तो पता ही है ना, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ।
-3i प्लस 4j डबल ऑफ 4i प्लस 5j -3 4 2 जा 8 इकट्ठे ले लिया मैंने भैया i वालों को 4 5 2 जा 10 j तो फाइनली कितना आएगा 5i 14j a b c तीनों को ऐड करूंगा तो i वाले 4 -3 0i 9 और 3 12j तो सिर्फ ये 12j ही आएगा सेकंड वाला तो ठीक है। नेक्स्ट a -3i 4j डबल ऑफ b 8i 10j माइनस c माइनस माइनस प्लस i -3j। कोई दिक्कत बोलो भाई, हो रहा है ना क्लियर? -3 8 5 1 10 और 4 14 14 -3 11j। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट बोलो भाई, किसी भी तरह की? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? मैग्नीट्यूड यूनिटी। ये एक वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर। पहले तो इस वेक्टर को ढंग से लिखो, मैं a मान लेता हूं इस वेक्टर को xi yj सॉरी xj xk। मुझे गिवन है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाला है? 1 मिलेगा। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आज ही डेरिवेशन की है डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कंपोनेंट होते हैं उन्हीं के स्क्वायर का अंडर रूट करके हमारा मैग्नीट्यूड आएगा कितना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड 1/3 और x उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/√3। किसी को कोई समझ ना आया हो तो बोलो यार, कोई कंफ्यूजन? पीछे बॉयज, तुषार क्लियर? उधर विशाल। चले नेक्स्ट पे। सिक्स्थ क्या कह रहा है ध्यान से? यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, एक बात ध्यान से सुनना आप मेरी। ऐसा है, अलोंग दिस का मीनिंग क्या है? आप मुझे पहले ये बताओ। जो ये वर्ड अलोंग दिस यूज कर दिया, साफ साफ कह देता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। या तो अलोंग दिस का मीनिंग क्या हुआ? A to B along this का मीनिंग क्लोज। अलोंग दिस का मीनिंग होता है A to B, ठीक है इसने दे दिया, इसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन निकालनी। एक तरह से इसका यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी डायरेक्शन निकालनी। वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसके साथ साथ इसके हजारों करोड़ों वेक्टर जो इसके पैरेलल होंगे उन सभी की वो डायरेक्शन होगी। ये जितने भी वेक्टर आप लोगे जो इसके पैरेलल होंगे उन सभी की डायरेक्शन एक डायरेक्शन से कंसीडर की जा सकती है। डायरेक्शन तो सभी की सेम है ना, मैग्नीट्यूड अलग मिलेगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ी लेंथ का होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग मिल सकता है, लेकिन
अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाए ना तो उसका मतलब होता है उसके अलोंग जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं उन सभी की डायरेक्शन वही होगी। एक सबसे पहले एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, इन सभी वेक्टर ना एक तरह से निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लो। पहले मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा, फटाफट बताइए। 4 - 2 2i, 5 - 3 2j, -2 +4 2k। डायरेक्शन कैसे आती है ए बी का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में? एक वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तभी आती है डायरेक्शन। देखना डायरेक्शन वेक्टर 2i 2j 2k, मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका? 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4, कितना हो गया? 12। कितना हो जाता है 12? 2√3, सभी के नीचे अलग से, यानी 1/√3 i, 1/√3 j, 1/√3 k। ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया आपका। अब जस्ट मुझे कोई कहे कि सर ये पी क्यू वेक्टर निकाल के दिखा दो, मतलब मेरे को पी क्यू वेक्टर दे दो, मैं आपको एक चीज तो बता सकता हूं पी क्यू के बारे में कि पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। किसी ने मुझे ये दे दिया, बोला सर आपके पास इतना कुछ है, आप मेरे को पी क्यू वेक्टर निकाल दो इसी डायरेक्शन में। शाबाश, वेरी गुड। पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत, क्या क्या? पी क्यू का मैग्नीट्यूड और पी क्यू की डायरेक्शन। कैप मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन तो वही होगी जो एक से डायरेक्शन चुरा के दूसरे में यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल। एक से डायरेक्शन उठा के दूसरे में यूज की जा सकती है, और ऐसी ऐसी एक में नहीं, हजारों करोड़ों वेक्टर जो इसके पैरेलल होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर वो वेक्टर मुझे निकालने हैं तो उनका सिर्फ एक चीज चाहिएगा, वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता लग गया तो उन सब के वेक्टर आ जाएंगे। जैसे इसका कितना आएगा, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, 5/√3i, 5/√3k, सॉरी j, और 5/√3k। आपको एक चीज और बताऊं, यूनिट वेक्टर यानी जो डायरेक्शन वेक्टर एक ही बात है, उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? चेक कर सकते हो, यहां से निकाल के देख लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर द रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1/3 1/3 1/3, ऐड करना 1। जो भी यूनिट वेक्टर आपका कभी भी निकलेगा उसको आप चेक कर लेना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? बताओ, क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, देखना क्या है। सीबीएसई में आया हुआ है सबसे पहली बात, और ऐसा ही है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन में मतलब इसका भी होगा और इसके पैरेलल जो हजारों वेक्टर होंगे उनकी भी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन निकाल दो। डायरेक्शन वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को क्या कर दीजिए? डिवाइड। फटाफट। सेवंथ, ए का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दो। करो, हो गया? वेरी गुड।
कितना हो जाएगा ये 14, हर एक के नीचे 14 14 कर दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, डायरेक्शन। इसने क्या पूछा था कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को ही तो बोलते हैं। यानी कि अगर ये वेक्टर है तेरा कोई ए, इसकी डायरेक्शन ही तो निकली है। डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर सेम, ठीक है? क्लियर है? आदित्य, अभी तुमने एक जो क्वेश्चन पूछा था ना, तुमने और हार्दिक ने, कंपोनेंट वाला, अगर y के पैरेलल होगी, ठीक है, उसमें अगर कंपोनेंट देखेंगे तो वो 0 है। आप जो कंपोनेंट की शायद आप बात कर रहे थे, मैं मूवमेंट की बात कर रहा था, मेरे को एकदम वैसे जाना है, वो 0 होगा। रीजन बताता हूं, रीजन सुनो। एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना चाह रहे हो, जेड में मान ले एक बार नहीं है वो, मैं मान लेता हूं जेड में नहीं है वो, एक्स और वाई प्लेन में यूं है। एक्सिस के पैरेलल तो यूं होगा 2 3 5, ठीक है, 6, जेड में 0 मान रहा हूं मैं, एक बार जेड में 0 मान रहा हूं, 6 3 0। वेक्टर बनाइयो, वाई कंपोनेंट क्या आएगा? नहीं आया समझ? ठीक है ना? इसी तरह से वो जेड में लेके, मतलब पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट सेम है, दो पॉइंट को जिनको ज्वाइन कर रहे हो उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक सेकंड, तो मार्कर का नहीं, ये तो मेरा है, हाँ ये वाला मार्कर, स्टेपलर और डस्टर। देख ले, इस डस्टर से हो जाए तो ठीक है, वरना मैं ये एक बार ये यूज कर लियो, ठीक है? आ गया समझ? मतलब दो पॉइंट अगर सेम होंगे तो 0, वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा उसका। मैं मूवमेंट की बात कर रहा था। दो वेक्टर सेम नहीं, पॉइंट सेम होंगे, और मेरे हिसाब से आप उसी सेंस में बोल रहे थे, ठीक है ना? समझ आया अब? चले नेक्स्ट, कौन सा था? 7th हो गया ना? 8th 2015 में, और एनसीईआरटी का भी है, ध्यान से आना भाई। देखो इसको, अब इसमें वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, इससे पहले वाले में, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, फाइंड अ वेक्टर। सुनिए, मुझे ये वेक्टर निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना है ए बी वेक्टर, और कमाल की बात यह है मुझे ए बी वेक्टर का क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड, जो कि कितना है, और किसकी डायरेक्शन में निकालना है? इस ए वेक्टर की। वो कितना है? i माइनस 2j। इससे क्या चुराऊंगा? डायरेक्शन, और किस में रख दूंगा? कॉन्सेप्ट समझ आया? नीचे वाले से क्या उठा लीजिए? डायरेक्शन, और किस में रख दीजिए? ऊपर वाले में। वेक्टर के लिए दो ही चीजों की जरूरत, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन कैसे? इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड। वेक्टर क्या है? i माइनस 2j, मैग्नीट्यूड कितना है? 1 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1/√5 i माइनस 2/√5 j। ये यूनिट वेक्टर है, ये एक डायरेक्शन वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। इस डायरेक्शन की जरूरत क्या है मुझे? ए बी वेक्टर निकालने में। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी ये डायरेक्शन यूज कर लो, डायरेक्शन इसकी यूज कर लो, पैरेलल तो है ही। 7 इंटू में
बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? पक्का? नेक्स्ट। हाँ, आप जा सकते हो। क्या? किस क्वेश्चन में? फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक वेक्टर निकालना था ए बी जो एक ही डायरेक्शन में हो, इसी की डायरेक्शन में, पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन से उससे उसकी डायरेक्शन सेम है, इसका कहने का मतलब ये इसी की डायरेक्शन, डायरेक्शन उठा के उसमें पुट कर दी। क्या हो गया? कोई कंफ्यूजन है पीछे? किसका? अभी समझाऊंगा ना, अभी समझाऊंगा। 9 देखो, बिल्कुल आएगा प्लस माइनस में। देखिए 4i माइनस जे प्लस के, यार आवाज ना आए, आवाज ना हो। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक चीज सीखने को मिलेगी आपको। 2i माइनस 2j प्लस के, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किस वेक्टर के पैरेलल? a प्लस बी। यूनिट वेक्टर समझ जाओ, डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल, पैरेलल वेक्टर की। a प्लस बी वेक्टर क्या होगा? पहले तो 6 माइनस, इसको कोई वेक्टर मान लो यार, कोई सी वेक्टर मान लेता हूं। लेट कर लिया, ये क्या आ गया मेरे पास? एक वेक्टर आ गया इनका एडिशन। अब मुझे क्या बोला? एग्जैक्ट वर्डिंग देखो क्या है, इसके पैरेलल। अब ये कोई सी वेक्टर आ गया मेरे पास, इसके पैरेलल वेक्टर का मतलब वो पैरेलल स्पॉट से हो, उनकी डायरेक्शन यूं भी हो सकती है और यूं भी हो सकती है। पैरेलल पूछा है, दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था। अलोंग मतलब अलोंग और इन द डायरेक्शन मतलब उसी के साथ वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, यही डायरेक्शन होनी चाहिए जो इस सी की निकलेगी। पैरेलल निकालना हो, पैरेलल की डेफिनेशन क्या थी? स्पॉट पैरेलल हो, वो यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। इन द डायरेक्शन और पैरेलल में बहुत फर्क, समझ रहे हो? ठीक है, पैरेलल में दोनों कंडीशन लेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर में सिर्फ इसी की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। अब जैसे मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, इसके पैरेलल वेक्टर्स का, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? सबसे पहले सी का यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड। सी वेक्टर क्या है मेरा? 6i माइनस 3j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 36 प्लस 9 प्लस 4 7, 49 का 7 हो जाएगा। अब ये तो डायरेक्शन आ गई, बट ये सिर्फ इसके पैरेलल की बजाय इसके साथ साथ भी है। इसने वर्ड पैरेलल यूज किया है, तो इसके अपोजिट भी आ सकती है। दैट्स वाई इसमें कौन से साइन लगेंगे? प्लस माइनस। अब समझ आया? ठीक है, ये गलती मत करना, दोनों सीबीएसई के क्वेश्चन थे, पिछला वाला भी और ये वाला भी। और ये तो 2016 का है, और प्लस माइनस एक नंबर का आएगा, आधा वहीं कट जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट। क्या बहुत कहाँ है यार? आगे वालों में टाइम लगेगा। 10 तो करो, 10 तो पूरे करो।
देखिए भाई 10th ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, ध्यान से सुनो, x y z 1 -1 -2m, इसका पोजीशन वेक्टर का क्या नाम दे रखा है? a, इसके पोजीशन वेक्टर का b। फाइंड द वैल्यू इफ a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर मतलब इनकी सेम या पैरेलल सपोर्ट होगी। कोलिनियर ए वेक्टर है, जरा नोट करवाइए कैसे लिखेंगे ए वेक्टर को। हाँ, आई कैप माइनस जे कैप। बी वेक्टर क्या आएगा? -2 आई कैप। भाई 0 0 से करोगे ना, x2 - x1 i, y2 - y1 j, ठीक है। अब ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो मतलब सोचो सेम या पैरेलल सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। कोलिनियर की सीधी सी डेफिनेशन आपको क्लियर बता देता हूं, क्लियर कट सुनो। एक वेक्टर में से डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है कोलिनियर में, एक से कुछ कॉमन आके दूसरा बनता है, सीधा सा हिसाब ये है। जहां भी कोलिनियर हो 99% ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक में से कुछ कॉमन आके दूसरा बनता है। क्लियर? ठीक है। अब सुनो, फिर यहां ये लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऐसा होगा कोलिनियर है तो I -2 लैम्डा आई लैम्डा एम जे होगा नहीं होगा? अब ये इक्वल हो गए, टू वेक्टर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा, -1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, -1/2 किसकी वैल्यू आ गई? -1। लैम्डा कितना है? -1/2 इंटू माइनस से माइनस कैंसिल, एम की तो पूछी थी। हाँ तो बेटा ए की वैल्यू रख दी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके बी रख दिया। कंपोनेंट दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके कंपोनेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। और कोलिनियर की डेफिनेशन होती है डिपेंड अपन लैम्डा की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कितना फर्क होगा जो मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ जाएंगे। भाई कोलिनियर तो आएगी, अब फर्क होगा तो इनकी डायरेक्शन या तो सेम या अपोजिट प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों में हो सकता है, एक छुटका हो एक थोड़ा लंबा हो। वो लैम्डा अपने आप एडजस्ट करेगा। लैम्डा -1/2 आया है, एक को -1/2 से मल्टीप्लाई करवाते अपने आप तो उसका मैग्नीट्यूड सेट हो गया और डायरेक्शन सेट होगी, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? होमवर्क सुनो, एलिमेंट्स का होमवर्क चेक होगा भाई, +1 वाला नहीं चलेगा काम, किया किया नहीं किया नहीं किया, ठीक है। सभी ने सिर्फ 2 चैप्टर के लिए बात कर रहा हूं, बाकी तो सभी होमवर्क सुनो, नोट करेंगे। तुषार, कार्तिक, राहुल होमवर्क नोट करो आप तीनों, पहले लिखो, मैं चेक करूंगा। 16 क्वेश्चन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। पहले 9 क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क नोट करो, लिखो होमवर्क। फर्स्ट 9 क्वेश्चन लिख लिया, करके आने हैं, एक एक की नोटबुक चेक होगी। कितना प्रेशर से तुम बोलते हो ना कि तीनों में से एक की नहीं, तीनों की, ठीक है बेटा। होमवर्क चेक होगा सभी का, ठीक। एक काम करो, अरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो लिखे हुए हैं, वरना तो यही ले लेता मैं। ये रे 1/, ये तो है, तो वहीं चलो, आ रहा हूं फटाफट, 15 मिनट में कर दो, अभी हाथों के हाथों चेक हो जाएंगे। 1 सेकेंड।